नमस्ते। आज ना हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सुनकर शायद ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है। ये कहानी है सपनों और फर्ज के बीच की उस खींचतान की, उस कश्मकश की जिससे हम सब कभी न कभी कहीं ना कहीं गुजरते ही हैं। तो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है माया। और माया के लिए ना पिछले कुछ हफ्ते जैसे कोई नया मौसम लेकर आए हैं। उसके अंदर लिखने का जो जुनून था वो फिर से जाग गया है। मतलब कहानियां, कविताएं, राइटर्स मीट, ये सब मिलकर उसकी जिंदगी में वो रंग वापस ला रहे थे जो पता नहीं कितने सालों से कहीं धुंध में खो से गए थे। और बस यहीं से माया की असली परीक्षा शुरू होती है। उसके सामने अब दो दुनियाएं खड़ी हैं। एक तरफ है घर और दूसरी तरफ हैं उसके सपने। चलिए देखते हैं कि वो इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाती है। सिचुएशन देखिए कैसी बनी। एक तरफ उसकी सास घर में आने वाले त्योहार की तैयारियों का ऐलान करती हैं और ठीक उसी वक्त उसके पब्लिशर का मैसेज आ जाता है। मैसेज में क्या है? किताब की पहली ड्राफ्ट की डेडलाइन। तो अब सोचिए, एक तरफ घर का त्योहार है और दूसरी तरफ दिल की किताब, दोनों एक साथ। यह एक बात समझना बहुत जरूरी है। माया का जो ये स्ट्रगल है ना, वो किसी इंसान के खिलाफ नहीं है। नहीं, उसकी असली लड़ाई तो उस चीज से है जो किसी के भी बस में नहीं होती, और वो है समय। तो अब वो एक तरह से घड़ी के खिलाफ एक रेस में उतर चुकी है। अब प्रेशर और बढ़ता है। त्योहार और किताब की डेडलाइन तो थी ही, अब एक तीसरी जिम्मेदारी भी सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो है उसकी बेटी का स्कूल प्रोजेक्ट। तो अब सोचिए, काम हो गए हैं 3 और तीनों ही एक ही टाइम पर पूरे करने हैं। कमाल का प्रेशर है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का दिल है। ये हमें बहुत साफ साफ दिखाती है कि सपनों की लड़ाई ना ज्यादातर लोगों से नहीं होती, बल्कि वो होती है लगातार भागते हुए समय से और हमारी उन जिम्मेदारियों से जो वक्त के साथ बदलती रहती हैं। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां फैमिली डायनामिक्स, मतलब परिवार के रिश्ते, सामने आते हैं। और ये वो हिस्सा है जहां बातें शब्दों से ज्यादा खामोशी में होती हैं, जहां सपोर्ट भी मिलता है तो बहुत चुपचाप। सबसे पहले देखते हैं माया की सास का नजरिया, जो काफी ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है। उनके लिए सीधी सी बात है, घर पहले आता है, बाकी सब बाद में। और ये सोच उस सामाजिक उम्मीद को दिखाती है जिसका सामना आज भी कई महिलाएं करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है माया का पति, जो उसे एक अलग ही तरह की ताकत देता है, खामोश ताकत। शायद ये पहली बार था जब उसने कोई सलाह नहीं दी, बल्कि फैसला पूरी तरह माया पर छोड़ दिया। तो पति का ये जो जवाब था ना, ये खामोश लेकिन बहुत ही जरूरी सपोर्ट था। ये दिखाता है कि कभी कभी कुछ ना बोलना और बस फैसला करने की आज़ादी देना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और फिर आता है वो मोमेंट, माया और उसकी सास के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इमोशनल बातचीत होती है। और इसकी शुरुआत होती है माया के एक छोटे से लेकिन बहुत गहरे सवाल से। माया पूछती है, और सपने? और सास का जवाब आता है, वो छोड़ दिए थे, बस। ये 3 शब्द। लेकिन सोचिए, ये छोटा सा जवाब कितना भारी है। ये एक लाइन ना पीढ़ियों से चले आ रहे त्याग की पूरी कहानी बयां कर देती है। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, एक और मोड़, जब माया के ससुर, जो शायद अब तक चुप थे, अचानक कुछ कहते हैं। और ये कोई ताना नहीं था, नहीं, ये एक देर से मिली हुई परमिशन थी जिसने माया के इरादे को और भी पक्का कर दिया। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां जीत का जश्न शोर शराबे से नहीं बल्कि खामोशी से मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि माया बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी टकराव के अपनी मंजिल तक पहुंचती कैसे है। लेकिन माया के लिए जो सबसे बड़ी वैलिडेशन थी, जो असली मंजूरी थी, वो किसी और से नहीं, अपनी बेटी से मिलती है। उसकी बेटी के शब्द किसी भी इनाम से, किसी भी ताली से बड़े थे। बस ये एक लाइन और माया की सारी मेहनत जैसे सफल हो गई। और फिर आता है आखिरी दिन, डेडलाइन वाला दिन। माया एक साथ सब कुछ मैनेज करती है। सुबह वो त्योहार के लिए लिखती है, दोपहर तक उसकी कहानी पूरी हो जाती है, और शाम होते होते वो अपना ड्राफ्ट भेज देती है। मिशन अकम्प्लिश्ड। तो मतलब 3 मोर्चे थे और तीनों पर जीत मिली। पर यहाँ कोई ताली बजाने वाला नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस एक खामोश मुस्कुराहट थी। और यही समझना जरूरी है कि ये एक पर्सनल जीत थी, एक अंदरूनी जीत। इसका जश्न बाहर नहीं, अंदर मनाया गया।
तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम थोड़ा रुककर सोचेंगे कि माया की इस जर्नी से हमें क्या सीख मिलती है। हम बात करेंगे उस विरासत की जो वो छोड़ कर जाती है, त्याग की और चुनाव करने की विरासत। अपनी डायरी में माया एक बहुत गहरी बात लिखती है। क्या लाइन है, मतलब वो अपनी मुश्किलों को रुकावट की तरह नहीं देख रही, बल्कि एक टेस्ट की तरह देख रही है जिसने उसके इरादे को और मजबूत बनाया। उसकी डायरी में एक और लाइन मिलती है जो इस कहानी की थीम को, इसके सेंट्रल आइडिया को और भी मजबूत कर देती है। बिल्कुल सही बात। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि माया का जो ये संघर्ष था, वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये एक नए तरह के सह अस्तित्व की, एक कोएग्जिस्टेंस की शुरुआत थी। एक ऐसी दुनिया जहां सपने और फर्ज दोनों एक साथ रह सकते हैं। उसने त्याग के उस चक्र को तोड़ दिया जो शायद पीढ़ियों से चला आ रहा था। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। एक सवाल जो शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या जीत हमेशा शोर में ही मिलती है, या फिर खामोशी में पाई गई जीत के मायने कुछ और ही होते हैं, कुछ ज्यादा गहरे? सोचिएगा जरूर।